नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आज गुजरात के कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। 2 दिन राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज बारिश के आसार। दो दिन असम और मेघालय में कुछ जगहों पर हो सकती है जोरदार बारिश। पूर्वी भारत में भी 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश संभव। दो दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज गुजरात में तो 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। 2 दिन राजस्थान में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन पंजाब में तो कल हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह भारी बारिश संभव। कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। 2 दिन बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश की संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ जगह चमक के साथ गरजेंगे बादल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बारिश संभव। आज उत्तरी कोंकण के कुछ इलाकों में भारी बरसात होने की उम्मीद। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी से भारी बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन केरल में कुछ जगहों पर हो सकती है तेज बरसात। कल रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह भारी बारिश के आसार। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। आज उत्तर पूर्वी अरब सागर में भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार। गुजरात के तटीय इलाकों में भी आज हालात रह सकते हैं प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बारिश और कहां रहा मौसम साफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान गिलगित और बाल्टिस्तान सहित मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में कई जगह तो गुजरात में अधिकतर इलाकों में बरसा पानी। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तो मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बरसात हुई। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर तक चढ़ा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम पारे में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की कमी आई है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। गुजरात में कई जगह तो पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम पारे में ऐसी ही गिरावट आई है। देश में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा। पंजाब और गुजरात में भी कहीं कहीं न्यूनतम पारे में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देखते हैं कि अगले 2 दिन देश भर के किन हिस्सों में हो सकती है बरसात। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में आज कुछ इलाकों में तो कल कई जगह बारिश के आसार हैं। पंजाब में 2 दिन कई इलाकों में, जबकि हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन कई हिस्सों में बादल बरसेंगे। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश होगी। वहीं झारखंड में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन अधिकतर जगहों पर हो सकती है बरसात। रुक करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं, जबकि असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज कुछ हिस्सों में तो कल कई जगह बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में आज लगभग सभी इलाकों में तो कल कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा में आज अधिकतर जगह तो कल कई जगह बारिश होगी। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आज कुछ जगह तो कल कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत तटीय कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बारिश होगी। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ इलाकों के अंदर बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में आज कई जगह तो कल अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय धान में तना छेदक या पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तर पूर्वी बिहार में ही इस समय टमाटर में रोगों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए किसान खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके के किसान फिलहाल टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खेतों में जरूरी दवाओं का छिड़काव करें।
वहीं झारखंड के दक्षिण पूर्वी पठारी इलाके में अरहर, कुल्थी, लोबिया और कुसुम की बुआई करें। इसके साथ ही इस इलाके में किसान अरहर के अलावा अदरक, हल्दी और जिमीकंद के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। दक्षिण पूर्वी पठारी इलाके में ही किसान कम अवधि वाली अगेती आलू लगाने के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। वहीं झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी इलाकों में कुल्थी की उन्नत किस्मों की बुआई करें। साथ ही यहाँ शकरकंद की रोपाई भी जारी रखें। इस इलाके में ही टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में इस समय धान के खेतों में सही जल स्तर बनाए रखें। खेतों में ज्यादा पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी के खेतों में भी बारिश का पानी न रुकने दें। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में धान में 3 से 4 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें और इससे ज्यादा पानी हो तो उसे बाहर निकाल दें। इस समय यहाँ धान में कीटों के भी लगने की संभावना है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं शलजम की खेती के बारे में। किस तरह से आप कर सकते हैं शलजम की खेती, देश के किन इलाकों में इसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है, इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% मेलाथियान या क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने शलजम की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। मध्य महाराष्ट्र में धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम साफ रहने पर मूंग और उड़द की कटाई करें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों में पानी जमा न होने दें। मराठवाड़ा के किसान तैयार मूंग की कटाई कर लें। मराठवाड़ा में ही इस समय गन्ने में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ में भी तैयार मूंग की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ में ही धान के खेतों में जल स्तर बनाए रखें। यहीं अरहर की फसल को रोगों और कीटों से बचाने के उपाय करें। इसके साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाके में सोयाबीन के खेतों से पानी निकालें। मालवा के पठारी इलाकों में ही इस समय प्याज की रोपाई करें। मालवा के पठारी इलाकों में सोयाबीन में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। निमाड़ घाट इलाके में भी किसान कर सकते हैं प्याज की रोपाई। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में मक्का और सोयाबीन को कीटों और रोगों से बचाएं। बचाव के लिए किसान खेतों में पानी जमा न होने दें। प्रकोप ज्यादा हो तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। कैमूर और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में मक्का, सोयाबीन और हल्दी के खेतों से पानी निकालें। यहाँ टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल को रोगों और कीटों से बचाएं। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आज गुजरात में तो 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। 2 दिन राजस्थान में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन पंजाब में तो कल हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह भारी बारिश संभव। कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। 2 दिन बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश की संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ जगह चमक के साथ गरजेंगे बादल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बारिश संभव। आज उत्तरी कोंकण के कुछ इलाकों में भारी बरसात होने की उम्मीद। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी से भारी बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन केरल में कुछ जगहों पर हो सकती है तेज बरसात। कल रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह भारी बारिश के आसार। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। आज उत्तर पूर्वी अरब सागर में भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार। गुजरात के तटीय इलाकों में भी आज हालात रह सकते हैं प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की दी है सलाह। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।